बच्चों, आज मैं संस्कृत भाषा के अंतर्गत विद्यायाः महत्वम को पढ़ाने जा रही हूँ, अर्थात विद्या के महत्व को। और इसको मैं अपने श्लोक के माध्यम से आपको बताने जा रही हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। बच्चों, आज मैं संस्कृत भाषा के अंतर्गत विद्यायाः महत्वम को पढ़ाने जा रही हूँ। विद्यायाः महत्वम यानी विद्या का महत्व, विद्या की महत्ता की कितनी महत्वपूर्ण है, ये इस श्लोक के माध्यम से मैं आपको बताने जा रही हूँ। येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भूमि भारभूताः मनुष्य रूपेण मृगाः चरन्ति। येषां न विद्या, जिसके पास न विद्या है, न तपो न तपस्या है, न दानम न दानशीलता ही है, न ही वो कुछ दान ही करता है, न ज्ञान है और न शील है, स्वभाव है, अच्छा स्वभाव नहीं है और न ही कोई गुण है, न धर्म है। ते मर्त्य लोके भूमि भारभूता, ते मीन्स वे मर्त्य लोके पृथ्वी लोक पर, भूमि भारभूता भार स्वरूप है, मनुष्य रूपेण मृगाः चरन्ति, मनुष्य के रूप में होते हुए भी पशुओं की तरह विचरण करते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि मनुष्य के पास विद्या, तपस्या, दान, ज्ञान, शील, गुण और धर्म ये आवश्यक है। यदि यह नहीं है तो पशु के समान है और मनुष्य नहीं बल्कि वो मनुष्य रूप में पशु की तरह विचरण करते हैं। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किं लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किं करिष्यति। यस्य, जिसके पास ना अस्ति नहीं है, क्या स्वयं प्रज्ञा, स्वयं की बुद्धि नहीं है, शास्त्रम तस्य करोति किं, शास्त्र उसका, तस्य मीन्स उसका, करोति करता है, करेगा, किम क्या, वो शास्त्र क्या करेगा। कहने का अभिप्राय है कि जब बुद्धि रहेगी, ज्ञान रहेगा, तभी वो शास्त्र का भी ज्ञान प्राप्त कर पाएगा। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति, नेत्र विहीन के लिए दर्पण क्या करेगा, अर्थात जब नेत्र ही नहीं होंगे तो दर्पण में अपना चेहरा कैसे देख पाएगा। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवाः विद्याहीनाः न शोभन्ते निर्गंधाः इव किंशुकाः। बच्चों, यदि किसी के पास रूप है, यौवन, यौवन मीन्स वह युवा अवस्था में भी है, युवा अवस्था से संपन्न है, रूप से संपन्न है और विशाल कुल में, विशाल वंश में, विशाल परिवार में, अच्छे परिवार में, ऊंचे कुल में संभवा, वो उत्पन्न भी हो गया है, लेकिन उसके पास विद्या नहीं, वो विद्याहीन न शोभन्ते, वह विद्याहीन, अगर उसके पास विद्या नहीं है, वो विद्याहीन है तो न शोभन्ते, वो उसी प्रकार से शोभा नहीं देता है जिस प्रकार से यू मीन्स तरह निर्गंधा, बिना गंध का, बिना सुगंध का, किंशुक का मतलब जो पलाश का फूल होता है उसकी तरह, जिसमें कि कोई सुगंध नहीं होती है, उस तरह से वह शोभा नहीं पाता। क्योंकि किसी भी फूल की यह विशेषता होती है कि उसमें सुगंध हो, क्योंकि उसकी सुगंध से ही लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। उसी तरह से यदि मनुष्य चाहे रूप भी नहीं है उसके पास और बहुत ज्यादा उसके पास शारीरिक सौष्ठव नहीं है, सुंदरता नहीं है, तो भी यदि उसके पास विद्या है तो सब उसका सम्मान करते हैं। समाज में, देश में, विदेश में, हर जगह वो सम्मानित होता है। सुखार्थिनः कुतो विद्या विद्यार्थिनः कुतो सुखम, सुखार्थी वा त्यजेत विद्या विद्यार्थी वा त्यजेत सुख। बच्चों, सुख चाहने वाले को, सुखार्थिनः मीन्स सुख चाहने वाले को, कुतो कहाँ, विद्या, विद्या कहाँ है, अर्थात उसको विद्या प्राप्त नहीं हो सकती है। विद्यार्थिनः कुतो सुखम, और जो विद्या को चाहने वाला है, विद्यार्थिनः मीन्स विद्या को चाहने वाला,
कुतो सुखम। तो जो विद्या को चाहता है, जो विद्या पाने के लिए ही लालायित रहता है, उसको सुख कहाँ, तो सुख के बारे में नहीं सोचता है। सुखार्थी व त्यजेत विद्या। सुख चाहने वाले या तो विद्या को त्याग दें। विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, या अथवा विद्यार्थी को सुख को त्याग देना चाहिए। सुख चाहने वाले को विद्या का त्याग कर देना चाहिए, अथवा विद्यार्थी को सुख का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि सुख और विद्या दोनों एक साथ प्राप्त नहीं हो सकती। विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन। स्वदेशी पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। बच्चों, कहा जाता है राजा है, ये विद्वान है, तो विद्वान और राजा में नैव तुल्य कदाचन, कोई तुलना नहीं है, कोई बराबरी नहीं है। विद्वान विद्वान है, राजा राजा है। स्वदेशी पूज्यते राजा, राजा केवल अपने देश में पूजा जाता है, लेकिन जो विद्वान होता है वो हर जगह सर्वत्र पूज्यते। इस धरती पर कहीं भी हो जाता है तो पूज्यमान होता है, लोग उसकी पूजा करते हैं, उसको सम्मान देते हैं। और विद्या के बारे में क्या कहा जाए, न चौरहार्यम न च राजहार्यम, न भातृभाज्यम न च भारकारी, व्ययकृति वर्धते एव नित्यम, विद्याधनम सर्वधन प्रधान। बच्चों, धन को तो राजा हरण कर सकता है, चोर चुरा सकता है, भाई बांट सकता है और भार स्वरूप भी होती है, लेकिन विद्या रूपी धन ऐसा होता है कि न इसे न चौरहार्यम, इसे चोर चुरा नहीं सकता है, न च राजहार्यम, और न ही राजा इसका हरण कर सकता है, छीन सकता है, न भातृभाज्यम, और न ही भाई इसका बंटवारा कर सकता है, न च भारकारी, और न ही यह भार स्वरूप होती है। व्ययकृते वर्धते एव नित्यम। बच्चों, धन को खर्च किया जाता है तो समाप्त हो जाता है, लेकिन विद्या रूपी धन ऐसा है कि उसे जितना ही खर्च किया जाता है, व्ययकृते, वो जितना ही प्रतिदिन हम जितना ही खर्च करते हैं उतना ही ये बढ़ता ही है। विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, क्योंकि विद्या धन सभी धनों में श्रेष्ठ है, प्रधान है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।